मुंह में घुल जाने वाली ये रस मलाई बस 2 चीज़ों से बनती है, चावल से, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप अगर जान जाएंगे कि किस चीज़ से बनी है तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान है बनने में और बहुत टेस्टी लगती है। इसे चावल का रसमलाई बोलते हैं। तो चलिए अब हम चावल की रसमलाई शुरू करते हैं बनाने के लिए। बस 2 चीज़ों से बनी हुई है मिठाई है, स्पंजी और सॉफ्ट मुलायम, बहुत आसान तरीक़ों से बन जाते हैं। तो इसके लिए हमें 2 कटोरी अरवा चावल ले लेना है। बिल्कुल आप मोटा भी ले सकते हैं या बारीक भी ले सकते हैं, अरवा चावल होना चाहिए। और एक पैन में हमें आधा लीटर दूध डाल के उसे उबाल आते तक पका लेना है। अब हमने दूध उधर उबाल होने के लिए रख दिए हैं। अब 2 कटोरी जो हमने चावल ले लिए थे उसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। 2-3 पानी से वॉश कर लीजिएगा। फुलाया हुआ चावल मत डालिएगा, भिगोया हुआ। तुरंत वॉश करके और तुरंत ही उसमें पकने के लिए डालिएगा। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप नया चावल डाल सकते हैं, तो उससे और भी टेस्ट अच्छे आते हैं। नया चावल से बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब जब दूध उबाल आ जाए तो उसमें सारे चावल डाल के अच्छे से पका लेना है। जब सारे चावल पक जाएंगे, दूध पूरा सोखते तक उसे पकाना है। चलाते रहिएगा, नहीं नीचे चिपक जाएंगे। तो उसे चलाते चलाते पूरा दूध जब सूख जाए, ऐसा हो जाए, तो हम उसे अब ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल देते हैं। ठंडा करके 5 मिनट तक उसे आप चलाते रहिएगा तो ठंडा भी हो जाएगा। तो उसे हम ठंडा करके और एक मिक्सर जार ले लेंगे। उसमें हमें दरदरा उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट नहीं, उसमें कुछ डालना नहीं है, बस वही चावल पकाया हुआ ले करके उसे पीस लेना है। पीस करके तैयार हो गए हैं। तो अब उसे हम छोटे छोटे बॉल्स की आकार में बना लेते हैं। उसके लिए अपने हाथों में तेल या घी लगा लीजिएगा और फिर उसे गोल गोल शेप में सारे बॉल्स तैयार कर लेना है। आप किसी भी साइज का कर सकते हैं, छोटे या बड़े नहीं होना चाहिए, देखने में भी सुंदर दिखेंगे। आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप छोटे शेप, ज़्यादा बड़े शेप तो मत ही कीजिएगा, छोटे शेप में ही रहने दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और आप सोचेंगे कि ये चिपक जाएंगे, ये आपस में नहीं चिपकते हैं, एक दूसरे में हिलते डुलते रहते हैं। तो इसका टेंशन ना लीजिएगा और बिल्कुल स्पंजी बनते हैं। आप ये दबाने से आप दबा करके देख सकते हैं, बिल्कुल स्पंजी हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं। ये टूटेंगे नहीं जल्दी। और अच्छे से आप इसको ये क्रैक ना होने दे। और एक कढ़ाई में गरम तेल करके, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल तेल गरम होना चाहिए। आप रिफाइन ऑयल डालें, उससे अच्छा रहेगा। या आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, पर और कोई तेल ना डालें तो अच्छा रहेगा। अब जब इस ब्राउन हो जाए तो चिपकेंगे नहीं, घबराइएगा नहीं कि डालने के बाद वो एक दूसरे से चिपकेंगे बिल्कुल नहीं, वे अलग अलग ही रहेंगे। तो हमने सारे उसे फ्राई करके निकाल लेना है। जितने हम गोलियां तैयार किए थे इसी प्रकार के डाल करके सारे हम फ्राई करके रख लेंगे। और बहुत ही इसका क्रंच आवाज़ तो आप देख सकते हैं, बहुत ही खरखरा आवाज़ आता है एकदम बहुत। और अंदर से जूसी है, देखिए अंदर से इस तरीके से है और बाहर से एकदम बिल्कुल क्रंची है। दूध पूरा इसमें सोख लेगा। तो इसी तरीके से रसमलाई बनाने में बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब हमें दूसरे कढ़ाई में 1/2 लीटर के करीब हमें दूध भी डाल देना है और उसे अच्छी तरीके से 5 मिनट तक पका लेते हैं। जब दूध 5 मिनट के बाद पक जाए तो उसमें 1 कटोरी हम चीनी डाल देंगे। चीनी को भी हमें अच्छे से पकाना है 5-10 मिनट तक। चीनी जब पक जाए और दूध हल्का गाढ़ा हो जाए, वो एक उबाल आते तक, तो जितने बॉल्स तैयार किए थे अब उसमें डाल कर पका लेना है। 5-10 मिनट तक हमें तेज़ आंच पे उसे पकाना है।
ताकि उसका जूसी अंदर से घुस जाए और बाहर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। 5 या 10 मिनट तक पका लेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, जितने सुंदर देखने में लगेंगे उतने ही टेस्टी खाने में भी लगेंगे। तो हम इसे 10 मिनट तक उबाल आते तक ढक करके पका लेंगे। बहुत ही स्पंजी और जूसी बन करके तैयार होते हैं। तो 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब हम ढक्कन लगा के उसे 10 मिनट और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाए तो उसमें छोटी इलायची का पाउडर डाल दें। खुशबू के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं और टेस्ट भी इससे अच्छा आता है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं अभी, पर इस समय नहीं करें तो ही बेहतर है। और जब ठंडा हो जाए तो सर्व करें। गर्मा गर्म रसमलाई तैयार है। आप एक बार ज़रूर ट्राई, रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बनेंगी।